सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके तहत हम इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज 3, 2 देन फाइंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो पहले आपको वन एंड ऑफ डायमीटर दिया है, वन एंड ऑफ डायमीटर दिया है, इसका नाम हम ए लिख देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं आपका 3, 2। और इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये दी हुई है आपकी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 8y माइनस 4x माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0। पहली बात, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सर्कल तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो पहले तो हम इससे निकाल क्या सकते हैं, हम वैसे तो निकाल रेडियस भी चल सकते हैं, लेकिन रेडियस निकालना नहीं है, हम सेंटर निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे कंपेयर कर दो, क्या होती जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ देखिए x का को जो कोफिशिएंट है वो 2g है, यहाँ -2 है, तो 2g बराबर -2, g का मान आ गया -1, है ना। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2f है, यहाँ पर -4 है, f का मान -2 आ गया, c का मान 1 आ गया। तो सेंटर क्या आ गया, सेंटर का नाम o दे दो, -g का मान -f होता है, यानी ये आपका 1, 2 हो जाएगा। ठीक, ये o नाम है इसका। और अदर एंड आपको निकालना है। अब डायग्राम आपका सब कुछ बताएगा, ज़रा समझने की कोशिश करूँ। ये है श्रीमान सर्कल और ये है श्रीमती डायमीटर। इसका अब ये निकलना सर्कल गोल नहीं है, वो गोल है, ठीक है। ए एंड है आपका 3, 2, सेंटर दिया है O 1, 2 और अदर एंड बी दिया है आपका अल्फा, बीटा। अब बताओ, अगर आपसे कहा जाए क्या अल्फा बीटा आप निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे यस निकाल सकते हैं, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप लिखेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मिड पॉइंट है। तो यानी कि आप कहेंगे अल्फा प्लस 3/2 बराबर 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस 3 बराबर 2, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा -1 आ गया। और बीटा प्लस 2/2 बराबर 2, तो बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। तो बी पॉइंट आपका क्या आएगा, -1, 2 हो गया, काम खत्म। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब चूंकि है तो है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, और इसका आंसर देख लिया जाए तो -1, 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप तरीका दूसरा कौन सा अडॉप्ट करेंगे, वो टफ हो जाएगा। या तो मैं रेडियस निकालूं इसकी, भाई इससे रेडियस निकालूं और रेडियस से इक्वेट करूं। अब प्रॉब्लम अल्फा और बीटा दो चीज़ें निकालनी है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, तो दो कंडीशन चाहिए ना आपको। अगर आप रेडियस को इक्वल करोगे, रेडियस इस वाले फॉर्मूले से निकाल करके और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल करके इक्वेट करोगे, तो एक अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो दिक्कत करेगा ना। इसलिए सिंपल तरीका होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।